पाकिस्तान ने फिर कश्मीर का मुद्दा उठाया। भारत पाक सचिवों की बैठक में पाकिस्तान ने कहा कि बातचीत का मुख्य मुद्दा कश्मीर है। ये भी बताया जा रहा है कि समझौता ब्लास्ट केस में कर्नल पुरोहित को क्लीन चिट पर पाकिस्तान ने ऐतराज जताया और चिंता जताई है कि समझौता एक्सप्रेस के ब्लास्ट में संगी दत्त को क्लीन चिट देने का माहौल बनाया जा रहा है। Foreign Secretary emphasized the need for early and visible progress on the Pathankot terrorist attack investigation as well as the Mumbai case trial in Pakistan. He also brought up the listing of Jaish-e-Mohammed leader Masood Azhar in the UN 1267 Sanctions Committee. Foreign Secretary Jaishankar clearly conveyed that Pakistan cannot be in denial on the impact of terrorism on the bilateral relationship. Terrorist groups based in Pakistan targeting India must not be allowed to operate with impunity. We pressed for immediate consular access to Kulbhushan Jadhav, the former naval officer abducted and taken to Pakistan. मुंबई के पानी के टैंकर एसोसिएशन हड़ताल पर बैठे। मुंबई के पानी के टैंकर एसोसिएशन भारतीय जनता पार्टी के सांसद किरीट सोमैया के आरोपों के बाद मंगलवार को हड़ताल पर चले गए। किरीट सोमैया ने आरोप लगाया था कि मुंबई महानगर पालिका प्रति लीटर 1 पैसा पर टैंकर माफिया को पानी बेच रही है। टैंकर एसोसिएशन ने आरोपों का खंडन किया और कहा कि वो केवल लोगों की मदद कर रहे हैं। हम माफिया कैसे हैं? हम पब्लिक के लिए पानी पहुंचाते हैं। बीएमसी के पास पानी नहीं है, हम लोग वेल का पानी ले जाके लोगों तक पहुंचाते हैं। ये पानी होटलों में, 5 स्टार होटलों में से लेके छोटे छोटे होटलों में लगता है, हॉस्पिटल में लगता है, रेलवे में लगता है, जिसका काम होता है कि साफ सफाई के लिए काम आता है पानी। आज बीएमसी के पास इतना पानी नहीं है कि बंबई को पूरा कर सके। हम माफिया कैसे हुए? हम धंधा कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, चोरी चमारी नहीं कर रहे हैं। ने कहा कि जश्न गोलीबारी के कारण मृत्यु हो गई, जिनमें एक महेंद्र है जबकि अन्य 2 घायल हो गए। उन्होंने कहा कि पीड़ित के पिता ने 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज करवाई, जिनमें से 2 गिरफ्तार किए गए। जांच चल रही है और जल्द ही और अन्य 2 लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। वहाँ पे कल तिलक का प्रोग्राम था। 1:30 से 2 के बीच में ये हर्ष फायरिंग हुई है, जिसमें एक महेंद्र नाम का 16 साल का बच्चा एक्सपायर हो गया है और इसमें 2 लोग घायल हुए हैं, उनको इलाज किया जा रहा है। मृतक के पिता की तरफ से एफआईआर दर्ज की गई है। 4 लोग के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी कर ली है। रामदास नाम का जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, जिसकी लाइसेंसी बंदूक इस घटना में यूज की गई है, वो ट्रैफिक पुलिस लखनऊ का सिपाही है और दूसरा एक अवनेंद्र नाम का सिपाही है जो मौके से भाग गया है। उसके लिए दबिश गई हुई है, लखनऊ पुलिस से हेल्प ली जा रही है, उसकी भी गिरफ्तारी तत्काल सुनिश्चित कराई जाएगी। आप मोबाइल में पैनिक बटन। 1 जनवरी 2017 से भारत में बिकने वाले सभी मोबाइल फोन में पैनिक बटन अनिवार्य हो जाएगा। इससे सभी यूजर्स के लिए इमरजेंसी कॉल करना आसान हो जाएगा। इससे महिलाओं की सिक्योरिटी को सुरक्षित करने के लिए बड़ी पहल की गई है, जिसके तहत पैनिक बटन के बिना भारत में कोई भी सेलफोन नहीं बिक सकेगा। As you know, we've been working on it for 2 years, and finally, after working with NASSCOM and everybody, I spoke to the Prime Minister, and the Prime Minister took it extremely seriously and immediately had it done, so we should give him credit for it. And what will happen now in this? When I came to the ministry, many people came to me and said women should wear necklaces which they can press, or women should wear rings, or women should have a bag. Now, I am totally against this wearing of other things. We are not criminals. Why should we have identifications as panic buttons? So I then thought about it and thought that this would be best to have it in the phone, because no matter what you say, even in the rural areas, women have phones now. And and instead of putting something new into a phone, if you could use a button and just press it long enough. So there are 2 things that we've thought of. One is the panic button, which has been declared today, which I'm really happy about, because it is a game changer. And the second is what I'm working on now is that till the police come, somebody has given an app
which we're trying to see whether we can put in also, which is till the police come, this noise or this button will alert 10 people around you who are closest. देवरिया जेल में कैदियों की हिंसा, बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात। यूपी के देवरिया जेल में कैदियों की हिंसा हुई। हालात को काबू करने के लिए जेल में भारी तादाद में फोर्स तैनात है। बड़े पुलिस अधिकारी जेल के अंदर मौजूद है। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। बताया जा रहा है कि झगड़े की वजह पुलिस एक गुट को सुविधाएं दे रही है और वही दूसरे गुट को नहीं। अंदर से रह रहे के गोली की चलने की आवाज आ रही है। मुमताज जवेरी, इंडिया लाइव न्यूज, मुंबई।